नमस्कार, डायबिटीज के चर्चा टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेठ। आधुनिक जीवन शैली और तनाव के कारण वर्तमान में डायबिटीज रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। विश्व के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सर्वाधिक डायबिटीज रोगी है। यही कारण है कि भारत को विश्व का डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाने लगा है। डायबिटीज पे चर्चा टॉक शो के माध्यम से हम हमारे भारतीय आम जनमानस को डायबिटीज के कारण, उसके लक्षण और साथ ही दुष्परिणामों के बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जहां पर देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट एक मंच पर मौजूद होकर डायबिटीज के कारण, उसके लक्षण और दुष्परिणामों के बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच हमारे वाराणसी स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर वीपी सिंह वाराणसी स्टूडियो में मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वाराणसी स्टूडियो में। डॉक्टर वीपी सिंह, अगला सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, डायबिटीज के कितने टाइप होते हैं? टाइप 1, टाइप 2 हमने सुना हुआ है, तो ये जो टाइप 1, टाइप 2 है, दोनों में क्या अंतर है? कितने प्रकार के डायबिटीज जो है वो होते हैं? डायबिटीज मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसमें से टाइप 1 डायबिटीज यंगर पेशेंट में होता है, जिसके बच्चों से लेकर के 30 साल या 20 साल की अवस्था में पाया जाता है। इसमें इंसुलिन की टोटल कमी होती है। ऐसे मरीज में इंसुलिन लगाना ही आवश्यक होता है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होती है, जो कि बड़े लोगों में पाई जाती है। इसकी अवस्था 20-30 से लेकर के 50 या ऊपर के मरीज होते हैं। ये यूजुअली ओबीज मोटे लोगों में होता है और इसमें फैमिली हिस्ट्री भी पाई जाती है, कुछ में फैमिली हिस्ट्री नहीं भी पाई जाती है। और तीसरी जो प्रकार की डायबिटीज है वो जेस्टेशनल डायबिटीज है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज होती है, जो कि पहले से फैमिली या पेशेंट में हिस्ट्री डायबिटीज की नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान इसमें डायबिटीज पाया जाता है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। एक चौथी जो डायबिटीज है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग, जो कि बच्चों में या 20 से 30 साल की अवस्था के लोगों में डायबिटीज पाई जाती है, मगर वो बिना इंसुलिन के भी कंट्रोल हो जाती है। तो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन द यंग, जिसे मॉडी कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार का डायबिटीज है, जिसमें अलग अलग इनका टाइप है और इनका मैनेजमेंट भी अलग अलग है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है। टाइप 2 डायबिटीज में एक्सरसाइज, डाइट एंड उसके मैनेजमेंट के लिए टैबलेट की जरूरत पड़ती है। रेयरली इंसुलिन की जरूरत पड़ती है कॉम्प्लिकेशन के बाद। और जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होता है और प्रेगनेंसी होने के बाद वो समाप्त भी हो जाती है, कुछ में कंटिन्यू भी कर सकता है। और मैच्योरिटी डायबिटीज इन यंग जो मॉडी है, उसको हम लोगों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये अगर चिल्ड्रेन या बड़े लोगों में, यंगर्स में, जो कि लाइफ स्टाइल की वजह से है, तो अगर उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो ऐसे मॉडी को भी डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वीपी सिंह, अगला सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, डायबिटीज के कितने टाइप होते हैं? टाइप 1, टाइप 2 हमने सुना हुआ है, तो ये जो टाइप 1, टाइप 2 है, दोनों में क्या अंतर है? कितने प्रकार के डायबिटीज जो है वो होते हैं? HbA1c का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये पिछले 120 दिनों का कंट्रोल के बारे में बताता है। ये हीमोग्लोबिन से इसकी रिलेशन है। तो 120 दिनों तक हमारा ब्लड शुगर की पोजीशन क्या है, उसको HbA1c बताता है। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि 5.6 एंड 5.7 तक अगर वैल्यू है तो वो नॉर्मल HbA1c है। वो अगर 5.7 है HbA1c, इसका मतलब पिछले 3 महीने तक पेशेंट का शुगर कंट्रोल है, या पेशेंट नॉन डायबिटिक है। नॉर्मल पर्सन का अगर होता है, वो अगर 5.7 से कम है या 5.6 से कम है, तो वो नॉर्मल है पेशेंट, उसको डायबिटीज नहीं है। अगर यही HbA1c की वैल्यू 5.6 टू 6.5 तक हो जाती है, तो वो पेशेंट प्री डायबिटीज है। ऐसे पेशेंट डायबिटीज के होने की संभावना बढ़ जाती है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग प्री डायबिटिक पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको डायबिटीज जाने से रोक सकते हैं। उनके जो भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, या बर्डन, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड इस समय, इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल होने जा रहा है, तो प्री डायबिटिक पर हम लोगों को फोकस अपने प्रिवेंटिव डायबिटोलॉजी से करना है। जिनका HbA1c 5.6 से 6.5 तक है,
वो 6.5 से एबव न जाए। 6.5 से एबव होता है, इसका मतलब पेशेंट या पर्सन बिकम डायबिटिक। डॉक्टर वीपी सिंह, अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या शुगर फ्री पदार्थ हम कितने भी मात्रा में खा सकते हैं? शुगर फ्री जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लेने में कोई नुकसान नहीं है। जितने भी शुगर फ्री हैं वो बेनिफिशियल हैं, मगर शुगर फ्री से बेटर है कि पेशेंट उसको अवॉइड करे। कम से कम मात्रा में, कभी आवश्यक पड़ने पर उसको अगर बहुत ज़्यादा स्वीट लेने की इच्छा हो तब उस समय शुगर फ्री को यूज कर सकता है। अदरवाइज हमेशा जो है अगर उसको स्वीट्स की इच्छा हो तो उसको फ्रूट्स जो उस तरह के हैं उसको लेने से उसका बेनिफिट है। जैसे सेब है वो लेने से उसको बेनिफिट है, और जूस जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अवॉइड करना है। तो शुगर फ्री अभी तक से कोई ऐसा नहीं है, सारे एस्पार्टेट हैं जितने भी, और वो लेने से कोई नुकसान नहीं है। और जहाँ तक से वही बात है कि हम लोगों को हमेशा अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स को केयर करते हुए अपने सारे वो उसको लेना है। और डायबिटीज़ के लिए बेटर है कि स्वीट्स ही अवॉइड करना है, क्योंकि वही सबसे उसके लिए हार्मफुल चीज़ है। उसका एकमात्र ट्रीटमेंट है कि वो स्वीट्स को अवॉइड करे, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा ही अगर वो स्वीट्स लेगा। तो इसलिए शुगर फ्री लेने का केवल तात्पर्य यही है कि हमें शुगर खाने की इच्छा हो रही है, वही इच्छा डायबिटिक पेशेंट को समाप्त करना है। और जहाँ पर आवश्यक है, जहाँ पर अगर चाय कॉफ़ी में उसको लगता है कि बिना नहीं पी सकते, तो वो उसको कम मात्रा में यूज करके कर सकता है। हर चीज़ का जिसका मेडिकली कुछ न कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे लेने से उसको गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, उसे शुगर फ्री लेने से उसको इंटॉलरेंस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो शुड बी अवॉइड। डॉक्टर वीपी जी, आप बताना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो डायबिटीज से कैसे बच सके, और क्या सुझाव, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? डायबिटीज रोगियों के लिए प्रमुख संदेश यही है कि उनका शुगर कंट्रोल होना आवश्यक है। उसके लिए वो खुद अगर अपना सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग, फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद का पीपी शुगर का मैनेज करें, और 3 महीने के बाद जो है HbA1c कराते रहें, अपना लिपिड प्रोफाइल मैनेज करें और डॉक्टर को रेगुलर चेकअप में रहें। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके आंखों की रोशनी कम होना, पैरों में झुंझुनाहट, उसके लिए तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें और उनकी उचित सलाह करें। कुछ खास कॉम्प्लिकेशन जिसके लक्षण उनको मालूम होने चाहिए, जैसे किडनी के सिम्टम्स हैं या हार्ट के सिम्टम है, अगर ये होने पर अपना नियमित ECG कार्डियोलॉजिस्ट से जांच कराएं। इस प्रकार से डायबिटीज़ को मैनेज करना, उनको खुद उसकी सारे बीमारी के बारे में अपने से अवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। जो जनरल चीज़ें हैं वो तो उनको केयर करना ही है, अपना वेट मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेसफुल लाइफ से अवॉइड करना, कंप्लीट स्लीप। तो डायबिटीज एक सेल्फ डिसिप्लिन डिजीज के रूप में अगर पेशेंट लेगा तो उसके लिए सदैव अच्छा रहेगा और डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। थैंक यू। आप सभी डॉक्टर्स का डायबिटीज चर्चा में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें विश्वास है आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से डायबिटीज से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा से जुड़ सकते हैं। डायबिटीज पर चर्चा हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।